साथ हुए समझौते पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जिसके बाद लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से पलटवार किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उनकी सोच पर सवाल उठाए हैं। भारत चीन डिसएंगेजमेंट पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कुंद बुद्धि पप्पू जी के कमाल का कोई रास्ता नहीं है। कहीं और से सुपारी लेकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र और सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की साजिशों में लगे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। हमारे जो देश की पुख्ता सुरक्षा नीति है उस पर बवाल किया जा रहा है। ये कुंद बुद्धि से ज्यादा इसके लिए कुछ नहीं कह सकते आप। ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी और कुंद बुद्धि पप्पू जी का ये जो कमाल है, इसका तो कोई रास्ता नहीं है। अब ये कुंद बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है, ये तो खुद ही कांग्रेस बता पाएगी। बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र पर वार करते हुए कहा था कि रक्षा मंत्री ने दोनों सदनों में बयान दिया, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट करने की जरूरत है। पहली बात ये कि इस गतिरोध के शुरुआत से ही भारत का ये रुख रहा है कि अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि हम फिंगर 4 से फिंगर 3 तक आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय सीमा चीन को क्यों दी, इसका जवाब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को देना है। देपसांग इलाके में चीन हमारी सीमा के अंदर आया, इस बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी ने दावा किया, सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पवित्र जमीन चीन को दे दी है। उन्होंने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को दे दिया है। भारत माता वो फिंगर 4 तक थी, अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। ये रियलिटी। राहुल गांधी के पीएम को कायर बताने और सेना के बलिदान पर थूकने वाले बयान के बाद लगातार नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बीजेपी नेता लगातार राहुल गांधी पर अब पलटवार कर रहे हैं। कैमरामैन शशिपाल के साथ मैं हिमांशी अरोड़ा की रिपोर्ट। भारतीय रेलवे में एक और ऐतिहासिक बदलाव किया, यानी कि अब जहां सस्ता और सुविधाजनक यात्रा मानी जाती थी, अब वहीं 3AC कोच में यात्रा जो है सुविधाजनक और सस्ती होगी। यानी कि जहां 72 सीट थी वहीं उस सीट को बढ़ाकर 83 कर दिया गया। वहीं बता दें आपको कि 72 की जगह 83 बर्थ सीट है। वहीं 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच को दुनिया में सबसे सस्ते और सर्वोत्तम AC यात्रा का पर्याय बताया जा रहा है और इस HLB कोच को आगामी परीक्षण के लिए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से अनुसंधान डिजाइन और RDSO लखनऊ में ले जाया गया। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 38 सेकंड की वीडियो को शेयर करते हुए नई इकोनॉमी AC कोच की कुछ दिलचस्प विशेषताओं को बताया। पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि पंजाब के कपूरथला में रेज कोल फैक्ट्री में निर्मित इनोवेटिव AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच में कई सुविधाएं हैं। यानी कि अब जो सुविधा है वो और भी बढ़ा दी गई है। अब जो यात्रा है वो और भी सस्ती हो जाएगी। यात्रियों को सुविधाओं के साथ यात्रा करना और भी सस्ता हो जाएगा। कैमरामैन शशिपाल के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। आम जनता को लगातार महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम सरकारी कंपनियों ने फिर से बढ़ा दिए हैं, जिसके करके लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लगातार 4 दिन दाम बढ़ने के बाद डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 38 से 29 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुधवार को देश में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। दोनों ईंधनों की कीमतों में लगातार तीसरे दिन भी वृद्धि हुई है। हम लोग का ट्रैवल तो बहुत रहता है। अभी यहाँ से हम लोग बांडू ऐसे दूर दूर जाना पड़ता है, तो इसमें आधा पेमेंट हम लोग का चला जाता है और ऊपर से उसमें इंसेंटिव काटते कुछ नहीं मिलता हम लोग को। तो आधा ट्रैवल तो इसमें जाता है कि पेट्रोल भरने में जाता है। पेट्रोल भरो, फिर बाइक लेके जाओ, फिर आओ। बंद तो अभी तो ट्रेन भी बंद है इसमें, तो हम लोग को ट्रैवल ही करना पड़ रहा है इससे। तो ट्रैवल में ही पैसा जा रहा है हम लोग को, कुछ आ रहा है इनकम कुछ हो रहा नहीं है। पेट्रोल के दाम में आज 29 पैसे और डीजल में 38 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार लोगों को कब तक इस महंगाई से निजात मिलती है। कैमरामैन शशिपाल के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट।
एक तरफ जहां देश में तेल की कीमतों में आग लगी है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी माहौल को देखते हुए असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने आज कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम में 5 रुपये की कटौती की गई है। इसके साथ ही शराब पर 25% ड्यूटी घटाई गई है। नई दरें और टैक्स शनिवार से लागू होंगे। असम के वित्त मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज विधानसभा में नई दरों का ऐलान किया। बता दें कि असम में मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं। सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार सत्ता की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है। वहीं अब देखना होगा कि विपक्ष इस कदम पर क्या रुख अख्तियार करता है। कैमरा पर्सन शशिपाल के साथ अभिनंदन भारद्वाज की रिपोर्ट ANB न्यूज। रामनगरी अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सोहावल के धन्नीपुर में मस्जिद बनने के लिए 5 एकड़ भूमि पर टेस्टिंग का कार्य चालू हुआ था, जो कि 24 फरवरी को टेस्टिंग के लिए मिट्टी लैब में भेजी गई थी। मिट्टी की टेस्टिंग के बाद अब मस्जिद बनने की जगह की जो मिट्टी ली गई थी वहां की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन मस्जिद बनाने को लेकर एक कदम आगे बढ़ गया है। यहाँ पर मस्जिद निर्माण के साथ साथ कम्युनिटी किचन, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल बनाया जाएगा और कम्युनिटी किचन में 1000 लोगों को खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या रामनगरी में भव्य मंदिर के साथ साथ मस्जिद का निर्माण कार्य भी तेजी से चालू होगा। वीडियो पर्सन शैलेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल अयोध्या। हम खड़े हैं इस वक्त शिवपुरी के सोलर प्लांट पर, जो जमीनी विक्रय के मामले में हाल ही में सुर्खियों में आया है और लोकायुक्त द्वारा यहाँ पर 9 प्रशासनिक अधिकारियों पर FIR दर्ज भी की गई है। अब हाल ही में देखना ये है कि लोकायुक्त द्वारा FIR के बाद क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है। ANB न्यूज के लिए शिवपुरी से जकी खान की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बिजनौर पहुंचेंगी। बिजनौर के चांदपुर रामलीला मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। हमारे साथ उस मुद्दे को लेकर हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं, उनसे बात करेंगे आखिर इनकी क्या रणनीति है, क्या सोच है जो कि प्रियंका गांधी यहाँ पहुँच रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कांग्रेस नेता से बात करते हैं। सब लोग जो कि हैं यहाँ पर उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है। प्रियंका गांधी जी बिजनौर पहुँच रही हैं 15 तारीख को। सर क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार गौतम, ex-MLA नगीना। हाँ। और पूर्व संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी। सर जिस तरह से प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आ रही हैं चांदपुर में, तो क्या उम्मीद है, किस तरह से किसान क्या सोच रहे हैं और क्या आप लोगों में उत्साह है? प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बराबर किसानों की लड़ाई लड़ने में हम लोगों को प्रेरित कर रही हैं और तमाम कांग्रेस के लोग किसानों की लड़ाई में अपना सहयोग दे रहे हैं और बराबर जहां भी धरना प्रदर्शन और किसानों की लड़ाई है उसमें सब सम्मिलित होकर किसानों का उत्साहवर्धन करने का हम लोग काम कर रहे हैं। उसी के तहत माननीय प्रियंका गांधी जी जो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी जो उनको मौका मिल रहा है वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर हम लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंच रही हैं। जैसा अभी 15 तारीख को चांदपुर में उनका प्रोग्राम तय हुआ है और पूरे जनपद के कांग्रेसी उस काम में लगे हुए हैं। हम लोग भी गांव-गांव और मोहल्ले जाकर वहां पहुंचने के लिए आह्वान कर रहे हैं। बात कर रहे थे कांग्रेस नेता जो बिजनौर के थे और गणमान्य व्यक्ति जो हैं उनसे हम बात कर रहे थे, कांग्रेस प्रतिनिधि जो हैं उनसे हम बात कर रहे थे। लगातार जिस तरह से अब बिजनौर के चांदपुर में पहुंचने वाली है 15 फरवरी को प्रियंका गांधी जी, उस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे थे आखिर यह सही है या नहीं, पर कांग्रेस के नेताओं ने अपना अपना विचार रखा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज बिजनौर। मुंबई मलार कुरार पुलिस की सतर्कता के चलते मुंबई का एक्सिस बैंक लूटने से बाल बल बचा है। आपको बता दें, लेकिन मुंबई की कुरार पुलिस ने जाल बिछाते हुए इन 5 अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। वहीं आप देख पा रहे हैं कि इनके हाथ में वो तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर वो ATM की रॉबरी यानी कि लूटने के लिए आए थे। तमाम चीज़ें वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो धारदार हथियार की बात करें या फिर रस्सी की बात करें या मिर्ची पाउडर की बात करें या फिर कटर की बात करें, तमाम चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। मुंबई कुरार पुलिस ने इनको धर पहुँचा है। इनके पास से तमाम चीज़ें जो है बरामद की गई है। ये वही
जाबाज अधिकारी हैं जो गश्त के दौरान इनको जानकारी मिली थी और इन्होंने पकड़ा है। फिलहाल आपको दिखाते हैं 3 बाइक भी है, जिस बाइक से सवार होकर ये लोग आए थे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि तीनों अपराधी वकोला के रहने वाले, 5 जो अपराधी है वो वकोला के रहने वाले हैं, लेकिन इनमें से 3 अपराधी जो है साथी जो थे वो अभी भी फरार है। इनकी तलाश मुंबई कुरात पुलिस कर रही है, लेकिन जिस तरह से इनकी जाबाजी का जो किस्सा है वो लगातार मशहूर है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि वो 3 अपराधी अगर पकड़े जाते तो जाहिर तौर पर एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है, खुलासा हो सकता है, लेकिन इसको लेकर मुंबई कुरात पुलिस लगातार अग्रसर है। हमारे पुलिस स्टेशन के PSI सातरडेकर, उनके डिटेशन के स्टाफ और ऑफिसर्स रात को पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उस वक्त ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ लोग पिंपरीपाड़ा में एक्सिस बैंक का ATM है वो लूटने के लिए वहाँ पे आने वाले हैं। तो हमारे स्टाफ ने वहाँ पे फील्डिंग लगा दी और जैसे वहाँ पे गए वो चोर का गिरोह वहाँ से भागने लगा, तो उसमें से हमारे स्टाफ गाड़ी से उतर के उनका पीछा किया। उस समय 2 जन को पकड़ा और उनके पास इंक्वायरी करने के बाद बाकी लोगों को भी हाईवे से हम लोगों ने पकड़ा। उनके पास से हमें 3 मोटरसाइकिल, 2 चाकू, 2 कटौनी, नायलॉन रस्सी, मिर्ची पोड़, स्क्रू ड्राइवर, नकाशा और 5 मोबाइल हैंडसेट ऐसे मिल गए। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह से और कितने इनके गैंग हैं और कितने लोग शामिल हैं, इसकी खुलासा करने के लिए मुंबई कुरात पुलिस लगातार अग्रसर है। कैमरा पर्सन मुंबई। इस समय हम इटावा जनपद के ताखा तहसील के में ग्राम ताखा में खड़े हुए हैं। यहाँ पर ग्रामीण एकत्रित हुए राशन डीलर से काफ़ी परेशान है। मैं इनसे बात करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राशन डीलर से क्या दिक्कत आ रही है। क्या नाम बाबा? हमारा अरविंद सिंह। क्या दिक्कत है आपको? हमारी दिक्कत जो है कि हमने जनवरी महीना में नहीं दो, जब इनसे कही तो जुलिया जूता में छूट पड़ू। अच्छा, कौन छूट पड़ा? कौन? 22 लाख लड़का। अच्छा, रिंकू। हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? अब तो यही दिक्कत, जब राशन नहीं दो तो दिक्कत ही है। आजा, इतनी भीड़ जमा हो रही है, ऐसी क्या वजह इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है? राशन नहीं मिल रहा इसलिए भीड़। अच्छा, हाँ। और कितना, क्या रेट क्या देता है? कितने रुपए किलो देता है? 5 रुपया किलो दे। अच्छा, वैसे के रेट क्या है ऊपर से? 2 रुपया। अच्छा अच्छा, कम भी देता है राशन क्या? दे ही, कम तो दे ही है। अच्छा अच्छा, और क्या शिकायत है? और यही शिकायत कोर्ट हटना चाहिए। अच्छा, बस। प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मांग करेंगे आप? हम यही कोर्ट हटना चाहिए बस। यहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ का जो राशन डीलर है वो एक तरफ तो राशन कम भी देता है, वहीं राशन की बढ़ी हुई दरों पर राशन बेच रहा है। यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के राशन डीलर बाईलाल से बहुत परेशान है। इन्होंने मांग की है कि जिला प्रशासन या तो राशन डीलर का कोटा निरस्त करे या उनको उचित मुहैया दामों पर राशन मुहैया कराया जाए। शरद तिवारी, ANB न्यूज, इटावा। गांव के लोगों को सही मायने में मकान मालिक बनाने को लेकर आज से दस्तावेजों का वितरण शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दस्तावेजों का वितरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ झांसी में भी खरौनी वितरण कार्यक्रम सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए इस योजना की सफलता के लिए अधिकारियों को बधाई देने के साथ साथ लाभार्थियों को भी शुभकामनाएं दी। वहीं मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि इस अभिलेख के बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को बहुत लाभ होगा। जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने बताया कि जिले में कुल 27,000 भू घरौनी का वितरण किया गया है। पहले ग्रामीणों के पास घर का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं रहता था, अब मिल गया है। इसके बहुत लाभ होंगे। आज स्वामित्व योजना के तहत जनपद झांसी में लगभग 25,000 घरौनियों का वितरण किया जा रहा है। जो स्वामित्व योजना के तहत घरौनी है, जो घर का स्वामित्व है, लोगों को एक सरकारी कागज़ के माध्यम से, जिसका प्रॉपर बार कोडिंग और डिजिटली सिग्नेचर, डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट के माध्यम से समस्त घर वालों को दिया जा रहा है। इससे गांव में 2 फायदा होगा। एक तो है कि जो लोग अपने संपत्ति को स्वामित्व या स्वामी या हकदार बनने का एक डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। दूसरा, इससे आर्थिक लाभ जो भी उठाना है वो सारे लाभ भी उठा सकते हैं। सहयोगी तारिक इकबाल शिबू के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज, झांसी।
हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पालघर जिले के बोईसर ग्राम पंचायत अंतर्गत ये साइलोक नगर है, जहां पर गणेश नगर के करीब में ये बसा हुआ है। यहाँ पे लगभग 2008 से बस्ती है और यहाँ पे अंदाज से कहा जाए तो 1200 से 1300 परिवार रहते हैं, यानी कुल मिला के 5 से 6000 लोगों की बस्ती है। लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधा के नाम पे सिर्फ दिखावा है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। सर यही तो हमें बहुत दुख है कि इतना मेहनत करने के अलावा 3 लेटर भी दिया, यहाँ तक कि पालक मंत्री तक लेटर पहुँचा दिया हम लोग कब तक करके, लेकिन एक कार्रवाई यहाँ की ग्राम पंचायत नहीं सुन रही है। जबकि हम लोग यहाँ घर पट्टी भी भर रहे हैं, प्रतिदिन भर रहे हैं, पूरा टैक्स भी दे रहे हैं अपना, लेकिन हमारा हक यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है सर। यही हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी आवाज़ आप सरकार तक पहुँचाइए सर। कितने सालों से यहाँ पे आबादी है? सर यहाँ से हम 2008 से हैं, 2008-9 से हैं यहाँ पे। लगभग 12 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ पे सड़क नहीं बनी है। कुछ नहीं सर। बरसात में क्या अवस्था होती है? कुछ नहीं हुआ सर। बरसात में क्या अवस्था रहती है? बरसात में गर्भवती औरत कितना प्रॉब्लम होता है, उनकी जान निकल जाए लेकिन साधन नहीं मिलता। स्कूली बच्चे जाते समय बस्ता लेके गिर जाते हैं, घर पर जाते हैं, ड्रेस बदली करते हैं, बुक बदली करते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं। ग्राम पंचायत ने ना तो सड़कें दी है, ना ही यहाँ पे पीने का पानी सभी घरों को पहुँचाया है। यहाँ पे लोगों की मांग है कि उन्हें पीने का स्वच्छ पेयजल मिले, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत लापरवाही बरत रही है। सड़कों की अवस्था देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल भी सड़क के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो लोगों ने मिलकर यहाँ पे मिट्टी बिछाई है वही बिछी हुई है और ग्राम पंचायत सिर्फ आनाकानी कर रही है। ये मतदाता भी है और ये वोट भी देते हैं। यहाँ पे राजनीति जब गलजियारा चलता है तो उस दौरान यहाँ पे राजनेता भी आते हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन के तौर पे सिर्फ बात करके निकल जाते हैं। लेकिन हम देखें तो यहाँ पे इनके कई निवेदन पड़े हैं, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि उत्तर भारतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे सरकार उनको अनदेखी कर रही है। कैमरामैन विनय के साथ अशद शेख, ANB बोईसर। प्रदेश सरकार की ओर से नया फैसला लिया गया है। अब 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम को पूरा करवाने के लिए शिक्षा विभाग रिटायर्ड जो शिक्षक है उनकी भर्ती करने जा रहा है। यह भर्ती ऑनलाइन होगी, इसके लिए आवेदन भी मांग लिए गए हैं। कोरोना काल में 11वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई। हालांकि सरकार की ओर से ऑनलाइन शिक्षा ज़रूर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाठ्यक्रम है वो पूरे नहीं हो सके। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करवाने के लिए अब शिक्षा विभाग ने 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो रिटायर कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, जो रिटायर हुए हैं हाल ही में, उनको दोबारा से नियुक्ति देने का फैसला किया है। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि ये कोरोना काल तक ही ये पढ़ाई जारी रहेगी या भविष्य में भी ये शिक्षक इसी तरह पढ़ाई करवाएंगे। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़।
दिल्ली नगर निगम के अंदर आज योगेश वर्मा जी के द्वारा बजट पेश किया गया। देखिए, महत्वपूर्ण बजट भाषण था, हम भी मानते हैं। हमने भी पिछले 1-1.5 महीने से जब भी बजट सेशन चल रहा है हमने पूरा इसमें हिस्सा लिया है, हमने अपने सुझाव भी दिए हैं। वो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे किसी भी सुझाव को पक्ष ने नहीं माना। लेकिन आप एक बात को समझिए, आज जो हमारा विरोध था किस बात को लेकर, मेयर एक बड़ा संवैधानिक पद है, बड़ा पवित्र पद है। मेयर की कुर्सी पर जो आदमी बैठते हैं बड़ा पवित्र कुर्सी है वो। मेयर को दिल्ली का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो अगर उस मेयर पर इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा उन्होंने किया है, सरकारी ज़मीन पर मकान उन्होंने बना दिया, इस तरह के गंभीर आरोप उन पर लगते हैं और बिल्कुल कागज़ों के साथ प्रूफ हो रहे हैं, तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस कुर्सी पर बैठने का। हमने हाउस चालू होते ही प्रस्ताव रखा था कि अगर आप अच्छे से हाउस चलाना चाहते हैं तो मेयर की जगह डिप्टी मेयर से हाउस चलाइए और मेयर का इस्तीफा लीजिए। सदन के अंदर लगातार जो नेता विपक्ष थे, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे, वो लगातार हंगामा मचाते रहे और कहीं ना कहीं बजट की जो पेश करने की जो गरिमा थी उसको रोकने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं मेयर के लिए भी ये कहा गया कि भाजपा के जो मेयर हैं या फिर कहें निगम पार्षद हैं वो लगातार भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। मगर लगातार जिस तरीके से कह सकते हैं कि निगम पार्षदों ने हंगामा मचाया आम आदमी पार्टी के ने, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं वो सदन की गरिमा को रोकना चाहते थे, कार्रवाई को रोकना चाहते थे। मगर जिस तरीके से कार्रवाई पूरी हुई और उसके अंदर ये कहा गया कि हम आने वाले समय के अंदर निगम के अंदर भी काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे और कहीं ना कहीं जनता तक सुविधाएं पहुंचाएंगे। मगर देखना होगा क्या ये सुविधाएं जनता तक पहुंच पाएंगी। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं धरने पर बैठे किसान आंदोलन को मजबूती बनाने के लिए लगातार रणनीति भी बना रहे हैं। किसान आंदोलन के प्रारंभ से लेकर आज तक सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दे रही है और किसान आंदोलन को बल्कि बर्बाद और बदनाम करने की सुनियोजित चाल सरकार की ओर से चल रही है। किसान को बदनाम किया जा रहा है और किसान की बातों को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसानों का भी एक दृढ़ निश्चय है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, कानून नहीं बनेगा, तब तक ये आंदोलन उनका निरंतर जारी रहेगा। किसान अब आंदोलन के जरिए आर पार की लड़ाई के मूड में है। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी तक पीछे हटने को तैयार नहीं। अब देखना यह होगा कि किसानों का यह आंदोलन क्या मोड़ लेता है। इस वेले ਅਸੀਂ मौजूद हाँ पटियाला ਦੇ महिंद्रा कॉलेज ਦੇ ਕੋਲ ਨੂਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 5-6 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਲੰਗਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਵਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ANB न्यूज़ पटियाला। कुछ दिनों बाद होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनज़र कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देर शाम पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। एसएसपी संकल्प शर्मा ने एक आदेश जारी किया है जिसमें 16 उप निरीक्षक सहित 53 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को इधर से उधर किया है। कुछ का कार्यकाल देखते हुए उन्हें पुलिस लाइन भेजा गया है, तो वहीं कुछ के लिए विभिन्न थानों में भेजा गया है।
एसएसपी संकल्प शर्मा लगातार पुलिस विभाग के जो छोटे कर्मचारी हैं उन पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और लगातार उन्होंने जो है फेरबदल किया है। इसको लेकर के जो है पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और किसी प्रकार की चुनाव में कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसलिए उन्होंने जो है पंचायत चुनाव के मद्देनज़र उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस विभाग में फेरबदल किया है। कैमरा पर्सन सौरभ पाल के साथ मैं जय सिंह, ANB न्यूज़, बदायूं। और यह शहर में जो पुलिस कार्यालयों में जो फरियादी हैं अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। जब हमने CO सिटी सुरेंद्र नाथ यादव से बात की है, जब उनका कहना है कि निम्न मामले आ रहे हैं, जैसे पारिवारिक मामले भी कुछ आ रहे हैं, ज़मीनी विवाद हैं वो भी कुछ मामले आ रहे हैं, इनका निस्तारण करवाया जा रहा है। जैसे कोई पारिवारिक मामला आ रहा है जो वो नई किरण के तहत सुलझाया जा रहा है। शिवम पाल, ANB न्यूज़, औरैया। कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं श्रमिकों के लिए तमाम रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाएं चला रही ताकि जल्द से जल्द लोगों के हाथों तक रोजगार पहुंच सके। मेरा नाम राम लखन पाल है, मैं प्रतापपुरा जालौन से हूं। मैं यहां पे ये गांधी इंटर कॉलेज में रोजगार मेला लगा हुआ, तो मैं यहाँ पे मैं ITI से हूँ। मैंने ITI फिटर से किया है, तो मैं इसे जॉब के लिए हायरिंग हो रहा है या अप्रेंटिस के लिए, तो मैं यहाँ राजकीय गांधी इंटर कॉलेज उरई में आया हूँ। क्या हुआ, अभी इंटरव्यू हो चुका है? हाँ, अभी मेरा इंटरव्यू हो चुका है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। शासन की मंशा अनुरूप हर जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जालौन के जिला सेवा योजना विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग आधा सैकड़ा कंपनियों ने मेले में हिस्सा लिया और युवाओं को रोजगार देने की साक्षरता कार्य के माध्यम से चयन किया गया। जालौन के मुख्यालय और के गांधी इंटर कॉलेज में शुक्रवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोजगार युवाओं व युवतियों की डिग्रियों के आधार पर उनके सक्षम की नौकरी दी जाएगी। ANB न्यूज़, मयंक राजपूत, जालौन। अभिनंदन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में SOG की टीम और महेवा घाट इंस्पेक्टर ने 5 लोगों को 48 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में जो अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उसके क्रम में आज SOG प्रभारी महेवा घाट पुलिस और अन्य लोगों ने मिलकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल करीब 48 किलो गांजा, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनमें आज उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। 5 लोगों के पास से 1 कार, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 5 लोग को उचित धाराओं में मुकदमा लिख के इन्हें जेल भेजा गया है। ऐमान अहमद, ANB न्यूज़, कौशाम्बी।